राजस्थान के राजनीतिक साड़ू की लड़ाई में अब तमाम नेता कूद चुके हैं। पहले गहलोत आए तो उधर से मदन दिलावर कूद पड़े और अब तो ऐसा लगता है कि बीजेपी की लॉबी अब किरोड़ी लाल मीणा को बचाने आ चुकी है। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा ने एक पत्र लिखा। पत्र में डोटासरा के खिलाफ आरोप थे। फिर क्या था, डोटासरा तिलमिला गए और बोल पड़े कि किरोड़ी मीणा गहलोत के पैरों में पड़े थे। इसके बाद एक तस्वीर भी वायरल होने लगी तो हनुमान बेनीवाल का बयान भी वायरल होने लगा। एक जाट नेता बेनीवाल ने कैसे दूसरे जाट नेता डोटासरा के मंसूबों पर पानी फेर दिया, सब बताते हैं। और क्या ये दबाव इसलिए था कि किरोड़ी मीणा मंत्री पद से इस्तीफा दे दे और वो जो छापेमारी कर रहे हैं उस पर रोक लगाई जा सके। आइए इसके पीछे की राजनीति को भी समझते हैं और इन सब के बीच जानते हैं कि जब भाजपा आपातकाल को लेकर काला दिवस मना रही थी तो कांग्रेस ने इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए आरएसएस को निशाने पर कैसे ले लिया। तो पहले आप गहलोत का ये बयान सुनिए जो उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा पर दिया था। किरोड़ी मीणा जी जब सरकार में नहीं थे तब भी वो आरोप लगाते थे लगातार। उनकी जो प्रकृति में एक वो आंदोलन करते रहते हैं लगातार। आप देखते हैं उनको 15-20 साल से, तो एक अलग किस्म का प्राणी है वो। तो पहले भी आरोप लगाते थे, अब भी लगा रहे हैं। अनावश्यक जो है, अनावश्यक पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी एक अलग प्रतिष्ठा होती है, उस पर आप बार बार चोट कर रहे हो, आरोप लगा रहे हो बिना तथ्यों के, तो आप बताइए कि पार्टी में रिएक्शन होगा। गहलोत ने जहां कहा कि किरोड़ी मीणा बिना तथ्यों के आरोप लगाते हैं तो किरोड़ी मीणा ने भी तथ्यों के साथ जवाब देना ही माकूल समझा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि गांधी दर्शन की बात करने वाले अशोक गहलोत जी को गांधारी दर्शन त्याग कर सत्य का सामना करना चाहिए। इसके साथ ही पूर्व जलदाय मंत्री का जिक्र करते हुए लिखा कि महेश जोशी जेल की हवा खा रहे हैं। रीट भर्ती परीक्षा को उनके प्रिय शिक्षा मंत्री ने महाकुंभ कहा था, किंतु वो युवाओं के सपनों के साथ महाभ्रष्टाचार का कुंभ सिद्ध हुआ। अंततः मेरे तथ्यों के आधार पर ही गहलोत साहब को ही रीट लेवल 2 परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। और आगे लिखा, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में सत्य ही लिखा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आच रही ते नर न घनेरे। अब जब किरोड़ी डोटासरा की इस जंग में गहलोत कूद पड़े थे तो गहलोत का जवाब भी गहलोत ने दिया, यानी कि अविनाश गहलोत ने। देखिए, मैंने कहा ना, कांग्रेस की मानसिकता लगातार अपनी बयानबाजी के कारण है और किरोड़ी लाल मीणा जी खरा सोना की तरह हैं, ईमानदार हैं, काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं और उनके बारे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, मुझे लगता है डोटासरा जी अपने जो नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के, यहाँ जो वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस के अंदर चल रही है उसमें आगे दिखने के लिए, मीडिया में हाईलाइट होने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। लेकिन किरोड़ी मीणा जी जन नेता हैं और वो प्रदेश की जनता के हित में कृषि मंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम करते हैं। अविनाश गहलोत ने कहा कि किरोड़ी मीणा खरा सोना है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीति से प्रेरित बता रहा है। बहरहाल जब डोटासरा का बयान सामने आया तो मदन दिलावर भी कहां चुप रहने वाले थे। पूर्व शिक्षा मंत्री को वर्तमान के शिक्षा मंत्री ने जवाब बड़ा ही खतरनाक दिया है। इस तरह देखते हैं आप जो भाषा शैली है, ऐसा है कि वैसे ही है जैसे एक वेश्या पतिव्रता नारी पर आरोप लगाते ना, वैसे ही डोटासरा जी कांग्रेस आरोप लगा रही है। कोई दम नहीं है। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा जो कृषि मंत्री हैं वो सोने जैसे खरे हैं, उन पर कोई आरोप टिकता नहीं है। मदन दिलावर वैसे राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पर इतना ज्यादा ना बोले, लेकिन डोटासरा पर चुप नहीं रहते। खैर, इन सब के बीच जो भी विवाद चल रहा था, इस बीच 2 वीडियो चर्चा में आए। एक तरफ डोटासरा ने हनुमान बेनीवाल का नाम लेकर किरोड़ी पर तंज कसा था। किसी को इतना मत छेड़ो कि तुम्हारा बुलावा खराब हो जाए, इतना मत छेड़ो। वो हनुमान बेनीवाल को एक दिन चैलेंज किया था, 10 मिनट में ब्याह हो गई, किरोड़ी जी 10 मिनट में ब्याह हो गई। क्या बात कर रहे हो, किसको चैलेंज कर रहे हो आप? और अब इस पूरे नैरेटिव पर ही हनुमान बेनीवाल ने पानी फेर दिया। दरअसल राजस्थान तक को दिए गए इंटरव्यू में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने साफ कहा कि पेपर लीक मामले में गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा के पैर पकड़ लिए थे। किरोड़ी ने पूछा था कि क्या करना चाहिए था। अब ये बात तो जग जाहिर है कि अशोक गहलोत के कार्यकाल में 1 दर्जन से ज़्यादा पेपर लीक हुए थे। जल जीवन मिशन घोटाला सामने आया था, IT विभाग घोटाला भी सामने आया था और ऐसे तमाम घोटाले सामने आए और अधिकतर का खुलासा करने वाले किरोड़ी लाल मीणा ही थे। ऐसे में डोटासरा के पास राजनीतिक प्रतिशोध के लिए आरोप तो नहीं है, तो भेद की नीति अपनाते हुए बयानबाजियों का दौर जरूर जारी है। नहीं तो मिले ही थे, गोविंद डोटासरा झूठ नहीं बोलता।
कभी कोई फालतू के आरोप नहीं लगाता, कभी व्यक्तिगत किसी पे आरोप नहीं लगाता। हाँ, मैं मेरी बात स्पष्ट और दृढ़ता से कहता हूं, इसलिए ये लोग बाग मेरे पीछे पड़े रहते हैं बेवजह से। ठीक है, वो उनकी आइडियोलॉजी है, ये मेरी आइडियोलॉजी है, मेरे विचार है। मैं फिर भी इस राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे बढ़ चुका है और सारे के सारे लोग इस लूट में शामिल हो रहे हैं। लूट में शामिल होने वाले पे कार्रवाई नहीं करना भी लूट में शामिल होने के लिए संरक्षण देने के सम्मान है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से हमेशा मांग करता रहूंगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते और व्यक्तिगत गोविंद डोटासरा विधायक लक्ष्मणगढ़ के नाते भी, कि इस भ्रष्टाचार को रोको, अपराध को रोको। अच्छी शिक्षा कैसे मिले, बिजली, पानी, सड़क जो सुविधाएं हैं वो कैसे मिले, हमारा देश में, हमारे प्रदेश में अमन चैन भाईचारा कैसे रहे, कैसे आने वाली पीढ़ी तरक्की करे, इस दिशा में हम लोग मिलकर के काम करें। जहां राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा और डोटासरा की लड़ाई जारी थी, इस बीच गहलोत ने आरएसएस को लेकर भी बयानबाजियां की। जाहिर है कि आरएसएस पर बयानबाजी होगी तो बीजेपी नेता भी खुलकर बोलेंगे, पर उससे पहले अशोक गहलोत ने आरएसएस का नाम लेकर किस तरह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तंज कसा, सुनिए। क्या मुख्यमंत्री को दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है? उनका खुद का नाम आता है कि दबाव आता है, क्या आरएसएस वालों का आता होगा? आरएसएस के दबाव आने के बाद मुख्यमंत्री हथियार डाल देते हैं, हथियार डाल देते हैं। राज तो आरएसएस कर रहा है, ये तो मुखौटे हैं खाली। लगता है मुझे कि आजकल जो राज करते हैं लोग, ये मुखौटे बने हुए राजस्थान के अंदर राज कर रहा आरएसएस वाले कर रहे हैं। ट्रांसफर, पोस्टिंग, करप्शन सब वहीं से डायरेक्शन आते हैं। हालात बड़े गंभीर है राजस्थान के। ऐसी इनकी स्थिति बनेगी इस बार। राजस्थान की जनता जो है वो जागरूक है, ये कुछ भी कर ले, ये मुख्यमंत्री बदल देंगे ना तब भी कुछ नहीं होने वाला है। अगली बार सरकार बदल के रहेगी। गहलोत के जवाब का काउंटर गहलोत ने दिया। दरअसल जोधपुर में अविनाश गहलोत ने अशोक गहलोत को इस पर करारा जवाब दिया है। हमने देखा है 1925 से लेकर के आज 2026 के इस 101 साल के लगातार सफर में कहीं भी देश में अगर आपदा आई हो, विपत्ति आई हो, संकट आया हो, उसमें सबसे पहले खड़ा होने वाला संगठन कोई है, स्वयंसेवक को है तो आरएसएस के है। इसी बात की चिंता कांग्रेस को रहती है। कांग्रेस काम कम करती है, बयानबाजी ज्यादा करती है, मेहनत कम करती है, दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाना ये कांग्रेस की परंपरा रही है। आरएसएस एक संगठन है जो सदैव जनहित में काम करता रहता है। कहा कि एसीबी दबाव में काम कर रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, महेश जोशी के मामले को लेकर। देखिए, ऐसा नहीं है। जो लोग भ्रष्टाचार करेंगे निश्चित रूप से उनके खिलाफ में एजेंसियां काम करेगी, जांच एजेंसियां काम करेगी, दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, देश में कानून चलता है, लोकतंत्र चलता है। देश कानून से चलने के कारण आज किसी भी पार्टी का हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर भ्रष्टाचार करेगा तो निश्चित रूप से उसको सजा कानून के मुताबिक, कानून की धाराओं में रहकर के मिलती है। जब इतना घमासान मचा हुआ था, किरोड़ी मीणा बनाम डोटासरा, किरोड़ी मीणा बनाम गहलोत, बेनीवाल बनाम डोटासरा, डोटासरा बनाम दिलावर, तो टीकाराम भी कहां पीछे रहने वाले थे। टीकाराम ने हालांकि इस पूरे विवाद पर खुलकर नहीं बोला, लेकिन भजनलाल सरकार के तमाम मंत्रियों को एक साथ ही लपेट लिया कि जलदाय मंत्री के गांव में पानी नहीं है, बिजली मंत्री के मोहल्ले में बिजली नहीं है, जेल मंत्री को जेल से जान से मारने की धमकी मिल रही है, गृह मंत्री का जिला क्राइम में पूरे प्रदेश में नंबर 1 है, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सब एक ही है, क्राइम में नंबर 1 है इनका जिला। कृषि मंत्री जी लगातार जो है नकली खाद और नकली बीज के लिए छापे मार रहे हैं, यही बात तो कही उन्होंने। और शिक्षा मंत्री जी एजुकेशन के अलावा हर विषय पे बात करते हैं, एजुकेशन पे नहीं बोलते। राजस्थान के अंदर ड्रॉप आउट बढ़ा है, राजस्थान के अंदर नामांकन घटा है, राजस्थान के अंदर स्कॉलरशिप, स्कूल ड्रेस, स्कूटी, साइकिल समय पे नहीं बढ़ रही है। राजस्थान के अंदर 1.5 लाख से अधिक जो है एजुकेशन के पद खाली पड़े हैं। राजस्थान के अंदर हायर एजुकेशन के अंदर लगभग यूनिवर्सिटी के अंदर 63% पद खाली पड़े हैं। राजस्थान के अंदर अभी लास्ट टाइम जब बरसात आई थी तो लगभग 3800 के आसपास विद्यालय जर्जर घोषित कर दिए थे, उनमें से कितने बन गए ये मैं पूछना चाहता हूं। तो अध्यक्ष जी ने जो बात कही सरकार के सिस्टम पे, सरकार के काम करने पे, वो ये थी, इसके बारे में सरकार जवाब दे।
रही बात आरएसएस की, हमें आरएसएस को लेके कोई ऐतराज नहीं है। आरएसएस अगर राजनीति करना चाहता है तो अपनी खुद की पार्टी बना ले, पर्दे के पीछे से क्यों काम करता है? टीकाराम जूली के इस बयान और कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर गृह राज्य मंत्री जोहार सिंह बेडम भी बरस पड़े और कहा कि ये तो मंदबुद्धि की तरह बात करते हैं। राष्ट्र सेवी और राष्ट्रवादी संगठन के ऊपर कुत्सित मानसिकता के आधार पर झूठे आरोप लगाना, मैं समझ सकता हूं वो निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना भी करता हूं और कांग्रेस के लोगों की बुद्धि पर मुझे दया भी आती है कि आखिर ये लोग मंदबुद्धि लोगों की तरह बात करते हैं। जिस संगठन ने इस देश को बहुत कुछ दिया हो, उसके खिलाफ अनर्गल टिप्पणी चाहे माननीय अशोक गहलोत जी हों, चाहे माननीय डोटासरा जी हों, हमेशा करते हैं। उनको विचार करना चाहिए कि एक संगठन ऐसा है जो कभी राजनीति नहीं करता, सिर्फ समाज की सेवा और राष्ट्र सेवा के भाव से उसके कार्यकर्ता काम करते हैं। लेकिन आपकी जो ये ओछी मानसिकता है ना, यही आपके पतन का कारण है। तो कुल मिलाकर राजनीतिक बयानबाजियों का दौर जारी है। डोटासरा जो है चाहते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा दे दें और ये बात भी जाहिर है कि किरोड़ीलाल मीणा इन छोटी बात पर इस्तीफा तो नहीं देंगे। इस बयानबाजी के बीच सभी समर्थकों को भी आनंद आ रहा है। किसने किसे क्या कहा, इस पर सबकी नज़र है और हमारी भी। तो आप बताइए कि आप किसके साथ हैं।